चलिए लिखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के किसी विलयन में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के किसी विलयन में किसी विलयन से 100 ग्राम एल्यूमिनियम मुक्त करने में 100 ग्राम एल्यूमिनियम मुक्त करने में एल्यूमिनियम मुक्त करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? यदि 125 एम्पीयर की धारा, यदि 125 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, यदि क्या हो? यदि 125 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, कर लीजिए। तो आपको एकदम आसान हो जाए कैलकुलेशन, 4 मिनट में सवाल आपको लग जाए, बड़े से बड़ा सवाल। चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या दिया है? सबसे पहले दिया है विलयन में कितना है, 100 ग्राम एल्यूमिनियम मुक्त करने में कितना समय लगेगा यदि धारा कितना हो, 125 एम्पीयर। तो पहली बात तो W क्या है? यहाँ पे W है, बोलो 100 ग्राम, बोलो जी W कितना है? 100 ग्राम। I कितना है? I है 125 एम्पीयर, बोलो जी I कितना है? 125 एम्पीयर। और पूछा क्या है? T पूछा है, बोलो जी क्या पूछा है? समय पूछा है। तो आपको पता है, आपको पता है, क्या पता है? कुछ नहीं पता है आप लोगों को। W बाई E इक्वल टू I इंटू T बाई 965, इसको मत भूलना, 96500, ये याद होना चाहिए। तो आपके पास ये क्या है? W भी है, आपके पास I भी है, आपके पास 3 की जो आवश्यकता होगी ये नहीं है, लेकिन इसकी बात किया गया है। ये क्या है? ये है बताइए, तुल्यांकी भार है। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है बताइए? परमाणु भार, परमाणु भार बटा संयोजकता। चलिए आओ, जो है इंक ले आओ। हाँ, परमाणु भार बटे संयोजकता। समझा ना? तो एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना होता है? 27 बटा 3 क्या होता है? संयोजकता। ठीक है, अच्छा मान लो तुमको संयोजकता ना पता हो जैसे, तो यहां से तुम निकाल सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 क्या है? Al2O3 होता है ना, Al2O3। तो संयोजकता कैसे निकालते हो? इसको देखो, इसको एल्यूमिनियम को अलग कर लो, ऑक्सीजन को अलग कर लो, एल्यूमिनियम को अलग कर लो और ऑक्सीजन को अलग कर लो। और तुमको पता है कि ये क्या फार्मूला कैसे बनता है इसका? ये किसका होता है? ये 3 किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है, बोलो जी +3। और ऑक्सीजन किसका होता है? ये 2 किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। तो हमको क्या चाहिए? इसके ऊपर जो प्लस लगा होता है वही संयोजकता ही तो होती है, बोलो। अगर तुमको मान लो नहीं पता है तो इसे तुम सूत्र देखकर तुम पता कर सकते हो। किसका? एल्यूमिनियम को चाहिए तो ऑक्सीजन का के अंक को देखो, बोलो तो कितना हो जाएगा? 3। बोलो जी कितना आएगा? 9 3 27। अब आपको क्या हो गया? ये आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए? ये कितना है? W 100 ग्राम बटे कितना है? ये 9 बराबर I कितना है? 125 एम्पियर। T क्या करना है आपको? निकालना है 96500। ठीक है, अब कुछ कटेगा तो काट दो, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। तो इसको उधार ले लो और इसको क्या कर लो? नीचे कर लो। T बराबर क्या हो जाएगा? T बराबर हो जाएगा 96500 इंटू 100, बोलो जी बाई 125 गुणे 9।
25 पच्चा हम 25 पंछे 125 और 25 चौक 100। ठीक है, बोलो जी, समझा कि नहीं है? अब क्या करोगे, 5 से इसको भी काट दो, फिर लास्ट में क्या कर देना। ठीक है, तो 5 से काटोगे तो क्या कितना हो जाएगा, 5 के 5, 4 बढ़ा है, 5 नवा 45, 1 बढ़ा 5 दिया। ठीक ठीक, 5 नवा 45, बोलो जी। अच्छा 5 दिया 15, 00। फिर इसको जो है यहाँ से लिख लो, तो वो क्या आया 19300 गुणे 4/9। ठीक है, जब आप करोगे तो कितना आएगा, हाँ बोलो, हाँ जब आप पूरा हल करोगे तो कितना आएगा 85 77 कितना। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, हो गया ना, डायरेक्ट से बता रहा हूँ। हाँ 85 काट दूं क्या इसको फिर से, तुम लोग बताओ। अच्छा 85, मेरी इच्छा कुछ बताने के लिए नहीं, बताओ और बताओ। हाँ? मेरी इच्छा क्या 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 क्या, सेकेंड। आप छाप लीजिए। हो गया, तो अब यहाँ अच्छा है ना, बढ़िया आ रहा है। हाँ फ्लैश तो नहीं मार रहा, फ्लैश नहीं मार रहा, बेहतर है, इससे तो बेहतर ही है। एक और क्वेश्चन बोल दें, चलिए अब जो है दूसरा जो नियम है उस पर बोल दे रहे हैं। देखिए, किसी विद्युत अपघटन सेल में उपस्थित किसी विद्युत अपघटन सेल में उपस्थित गलित MgCl2 का विद्युत अपघटन कराने पर कराने पर 6.5 ग्राम Mg कैथोड पर जमा होता है। ज्ञात कीजिए एनोड पर कितनी क्लोरीन निकलेगी। देखो जरा क्या फार्मूला है, तो प्रत्येक विद्युत अपघट्य में क्या होता है, समान आवेश प्रवाहित करने पर क्या होता है, समान ग्राम तुल्यांक क्या होता है, मुक्त होता है। किस पर, किसी भी इलेक्ट्रोड पर, मतलब प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर। बोलो जी, कहने का मतलब ये है कि जो है, बोलो क्या है बताइए, ग्राम तुल्यांक बोले W/E, क्या बोलते हैं ग्राम तुल्यांक, किस पर, एनोड पर। बोलो जी, एनोड पर बराबर क्या, W/E क्या है, कैथोड पर। बोलो अच्छा, कैथोड एनोड पर क्या मुक्त हो रहा है, मैग्नीशियम। बोलो, तो हम इसको कह सकते हैं W किसका, Mg का भार बटे E Mg का तुल्यांकी भार। बोलो जी, ये समझ में आया ना, बटे बराबर क्या हो जाएगा, W किसका, क्लोरीन गैस का। बोलो, बटे W किसका, E किसका,
क्लोरीन का ही, बोलो जी, क्लोरीन का ग्राम तुल्यांक, समझा कि नहीं? तो देखिए, तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, जो दिया है उसको क्या करेंगे, देखेंगे। तो क्या दिया है, W कितना दिया है, कहा इसमें 6.5 ग्राम क्या है, मैग्नीशियम है ना, कैथोड पर जमा हो रहा है ना, कैथोड, यहाँ पे लिख दे कैथोड, क्या लिख दे, कैथोड लिख दे, यहाँ पे क्या है, एनोड है, ठीक है। क्या दिया है, W किसका भार, किसका Mg का भार कितना दिया है, 6.5 ग्राम, बोलो, ये दिया है। अच्छा, अब ई तुमको पता है कि नहीं, Mg का तुल्यांकी भार, Mg का, मैग्नीशियम का ई कहाँ 23 है, ई Mg, मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है, 24 होता है, बोलो हाँ, 24/2 बराबर कितना है, 12, समझा कि नहीं? इसी प्रकार क्या, इसी प्रकार क्या, क्लोरीन का भार निकालना है, बोलो जी, इसे क्या करना है, इसको निकालना है। और तुमको क्लोरीन का तुल्यांकी भार पता है कि नहीं, बताओ क्या, 17 हो जाएगा, 35.5, और संयोजकता कितनी होती है, जैसे NaCl आप लिखो, NaCl लिखो, बोलो तो कितना हो जाएगा, Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, एक ही माइनस होता है, मतलब एक क्या होता है, तो क्या 35.5/1, तो कितना आएगा, 35.5 कितना आएगा, समझा कि नहीं, बोलो जी, आई बात समझ में? तो क्या निकालना है तुमको, ये निकालना है, तो उसको उधर ले जाओ, तो WCl2 को निकालना है, तो क्या करोगे, W किसका, Mg का, इंटू इसको उधर ले जाओगे, क्या ECl हो जाएगा, बटे E किसका, Mg का, समझा कि नहीं? ये रख दीजिए मान, तो कितना हो जाएगा, 6.5 इंटू 35.5 बाई कितना, 12, ठीक है। एक काम करो, यहां से उड़ा दो, तो कितना हो जाएगा, 100 यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा आपको, अगर आप 65 को, अगर आप 65 का पहाड़ ना पढ़ पाओ, क्यों, तो आप 13 बजे क्या होता है, 65 होता है, तो पहले 13 का पहाड़ा कर लीजिए, फिर 5 का पहाड़ा कर लीजिए, क्यों, पहाड़ा पढ़ सकते हैं कि नहीं, पहाड़ा पढ़ाने में आप लोग माहिर ही हो। भैया लिया जो है के जीवन मंच चले जाए, जो है मैडम को दे दो, बोल देना राधिका को दे दीजिए, कौन मैम को, किसी में ऊपर दे देना, जाओ। अगर इतना अगर आप कर लेते हैं और पूरे आंसर नहीं ला पाते तब दिक्कत है, क्योंकि जो पूरे सवाल आंसर आ रहा है 19.23। अरे एक बार 13 का पहाड़ा पढ़ ले, 5 का पहाड़ा पढ़ लो, क्या है 13 बजे 65 होता है कि नहीं, क्यों, 13 का पहाड़ा आता है ना, आता है ना, 13 बचे 65 छा हुआ, और 13 बचे 65 छा, बोलो 71, और 13 39 और 7 46, बोलो अब क्या बचा, 5 बढ़ा ना, अभी 5 करना है, तो क्या कर लो, गुणे 5/12 गुणे 100,
अब क्या कर लो, 5 50 25 और 5 1 के 5 2 7 और 5 6 का 30 की 0 और 5 चौके 20 3 23 बटे 12 पूरे 100। 100 से तुमसे मतलब नहीं, 100 को काट दो। 100 बहुत बेचारा क्या है, सीधा इंसान है, 100 को नहीं काटना। चलो अब क्या करोगे, यहां से 12 के 12 कितना बढ़ा, 11 बोलो, 12 ठे 96, 12 नहीं है 108 बोलो, 2 बढ़ा बोलो, क्या निकाले, इसको उतारिए, 12 दूनी 24, 3 बढ़ा, 5 उतार लिए बोलो, 12 23, 12 दुनाई 24 कितना बढ़ा बोलो, 9 11 11 बढ़ा। हाँ हाँ 12 नहीं है 108, हाँ बटे 100 कर दोगे क्या हो जाएगा, इधर वहां पे जाएगा तो क्या 19.229। हाँ अरे वही 2 2 9 का मतलब क्या होता है, 2